जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2024 के लिए, और मंडे को है एक्सपायरी मिड कैप की। अब आने वाले सप्ताह के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा सुनिएगा। एज पर एस्ट्रोलॉजी 2 तारीख को सूर्य ग्रहण है, उसके बाद 3 तारीख से नौरता शुरू हो जाएंगे। पिछले कई रिकॉर्ड मैंने देखे हुए हैं। अगर श्राद्ध में बाजार गिरता है, नौरता में मार्केट अच्छा होता है, और श्राद्ध में अच्छा होता है तो नौरता में एक करेक्शन, माने गिरता माने करेक्शन आएगा, एक प्रॉफिट टेकिंग। ये पिछले रिकॉर्ड में मैंने देखा हुआ ऐसा। तो इस बार मुझे लग रहा है सूर्य ग्रहण भी है तो उसका भी कुछ मार्केट पे असर गिरेगा। 3 से 8 तारीख को आपका जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आ जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। 2 से 8 तारीख तक प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। उसके बाद 9 तारीख को आरबीआई का मीटिंग है, उसमें रेट कट की बात। रेट कट तो 0.25 तो पता है, हो सकता है। अगर नहीं करता है तो बाजार एक बार नीचे चला जाएगा, और करता है तब भी असुविधा है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना है। इस बार WPI के आंकड़े नहीं दिए, बेईमानी देखिए गवर्नमेंट की। इसके पहले 2 महीना से GST के आंकड़े देना बंद कर दिए। कार्टेल चल रहा है यहाँ पे मार्केट में, और कार्टेल अपना बढ़ा के निफ्टी को खींच रहा है, बाजार को खींच रहा है। लेकिन किसी भी चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। चार्ट में मैंने कल भी लिखा था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आज मैं आपको बता रहा हूँ। 2007 का आप चार्ट देखिएगा, 31 अक्टूबर 2007 मंथली वाला। RSI 85.45, उसके बाद आज तक वो हाई नहीं क्रॉस कर सकता। और इस बार का RSI जो है निफ्टी का मंथली वाला 83.45 का 95 जितना है। तो हो सकता है ये महीना अभी और तेज़ी रखे, 500, 700, 800 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दे। सोमवार को मंथली क्लोजिंग है, पिछले मंथ से ये मंथ 1000 पॉइंट ऊपर है, और अक्टूबर में हो सकता है 500, 700, 800 पॉइंट और ऊपर बंद दे। तो ये 85 को क्रॉस कर सकता है, और फिर वहाँ से करेक्शन आना चाहिए क्योंकि नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है। तो इलेक्शन का क्या आउटकम आता है, लग तो रहा है कमला ही जीतेगी। ट्रम्प का चांस कम है, माने जीतने नहीं देंगे। तो कमला जीतेगी तो मार्केट ध्वस्त होगा, क्रैश होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा अनुमान है, शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। तो कोशिश रहिएगा। बाकी लेवल से अपने ट्रेड लेते हैं डेली, और पीछे ये महीना में, सितंबर महीना में डेली वही था, गैप अप खोल के चौपीनेस 50, 30, 40 पॉइंट में खिलाना और प्रीमियम मीटिंग करना। ये पूरा मंथ ऐसा ही गया। तो देखते हैं अक्टूबर में, तो मुझे लग रहा है कि वोलेटाइल होना चाहिए। ये शुक्रवार की समरी है। ट्रेड तो लिए थे लेकिन बस यही है, हम लोग सारे पुट के ट्रेड लिए, तो हम लोग मिनिमम स्टॉप लॉस देकर ही चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि सब स्टॉप लॉस हिट हुआ, मुनाफा हुआ है, लेकिन जो चाहिए वो मुनाफा नहीं हुआ। भाई निफ्टी में 10 पॉइंट बढ़ा तो भाई अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, लेकिन वैसा मुनाफा फिर वो स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, उसलिए लॉस आपको दिखाई दे रहा। 200 रुपया, 150 रुपया। निफ्टी मिड के मैंने कितना में दिलवाया था, निफ्टी मिड के 62 में दिलवाया था, वो 75 बिका। तो 54.90 का स्टॉप लॉस था, उसको मैंने 57.5 बोल दिया था। वैसे फिर निफ्टी 85 में लिए थे, 78 में लिए थे। टाइम देख लीजिए, 11:23 और 12:07, आधा घंटा में वो चला ही नहीं। 70, 68 से 78, 68 से 78। तो मैंने बोला भाई 70 में एक बार निकल जाओ, बाजार समझ में नहीं आ रहा है, 85 के ऊपर चलेंगे तो लेंगे। तो एग्जिट 85 के ऊपर गया तो हम लोग ने लिया, 150 रुपया में बिकवाया। फिर निफ्टी 51 का लेके गए, 24,800 का कैरी फॉरवर्ड किया, 4970 का क्लोजिंग दिया। और निफ्टी 26,000 का पुट लेके गए 47 में, 50-85 का क्लोजिंग दिया। निफ्टी तो उसी ले लिया कि शायद कुछ वर्ल्ड में हो जाए, और अनुमान तो था ही मुझे कि वर्ल्ड में कुछ होगा। तो अभी शनिचर रविवार 2 दिन है, कुछ भी हो सकता है, उसलिए लेके गए। लेवल मैंने सारे दिए हैं, और कल का जो लॉस है 345 नेट में, पूरे वीक का 5,410। इस बाजार में भी कमाना बहुत टफ है। और पूरे मंथ का देखिएगा तो 41,084। फिर भी हम लोग ने अच्छा
गेन किया है इतना चौपीनेस मार्केट में भी। और सेबी बोल रही है कि 90% लोग पैसा खो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हैं, अगर वो मैं बोलता हूँ उस हिसाब से पालन करते हैं तो उनको लॉस नहीं हुआ। हम लोग वो 10% में आते हैं, क्योंकि मैं जो कॉल देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। एक एक लॉट है, सिर्फ निफ्टी का 2 लॉट लिखता हूँ, बाकी सब एक एक लॉट है। जिन्होंने भी मेरे कहने पर काम किया उनको लॉस नहीं है। और ये पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, टोटल 3,72,804। तो 9 महीना में 3,72,804 रुपया कभी अभी तक लॉस नहीं हुआ है। लॉस हुआ है जो हम लोग मंथली वाले लिए है उसमें लॉस है, वो भी आएगा। इसी तरह आप जुड़े रहिए ब्रॉडकास्ट चैनल से तो आपको बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है 15,000 रुपये का अमाउंट होना चाहिए आपके पास। 15,000 में आप महीने का 20, 25, 30,000 रुपये आराम से उठा सकते हो। एक एक लोड कीजिए, 2 लोड, मैक्सिमम 2 लोड, बस 2 लोड कीजिए आराम से। आप आराम से रुपया उठा सकते हो यहाँ से। महीने का 30,000 रुपया आराम से उठा सकते हो। 15,000 का इन्वेस्टमेंट में 30,000 रुपया बहुत है। मंथ में 100% रिटर्न कौन देता है? और ये आपके सामने है। एवरीडे मैं वीडियो डालता हूँ, उसमें समरी डालता हूँ डेली का। ये नहीं कि मैंने अपने आप से बना लिया। जो भी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये मंथली वाली है, पोजिशनल वाली है। इसमें तो लॉस चल ही रहा है। 7,108 रुपया टोटल है। निफ्टी 26 दिसंबर का 225 में लिया था। 96.20 का पिछला हफ्ते का क्लोजिंग था और इस हफ्ते का 61 रुपया 65 पैसा, तो डिफरेंस 864 रुपया। पूरे मंथ में 2125 रुपया मेरा लॉस हुआ, वो सितंबर में यहाँ लिख दिया। और टोटल अभी भी हम लोग लॉस में चल रहे 7,108 रुपया 50 पैसा। जून से हम लोग पुट में है, इसमें लॉस हो रहे हैं। अगस्त में खाली फ़ायदा हुआ था, लिए थे उसमें। अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो आप जुड़ सकते हो। QR कोड स्कैन करके। मंथली फीस है 2100 रुपया। और नोट कीजिएगा, वी आर प्रोवाइड ओनली लेवल। टिप्स नहीं देता हूँ, सिर्फ लेवल देता हूँ। जिनको लेवल चाहिए उनके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल से नए जुड़े, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE वेबसाइट से पूर्व किए, आज FI ने इंडेक्स में 5,071 करोड़ का बाई किए, सेल किए 3,343 करोड़ का, नेट में 1,728 करोड़ का बाई किए। LS रेशियो 4.39, हाई पर हाई चल रहा है। FI ने FN स्टॉक्स में 3,679 करोड़ का बाई किए। FI ने केस में 1,209 करोड़ का सेल किए और DI ने केस में 6,886.65 का बाई किए। ये FI की इंडेक्स वाइज नेट पोजीशन है। FI ने निफ्टी इंडेक्स में 1,210 करोड़ का बाई किए, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 10,917 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी ऑप्शन में 379 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी ऑप्शन में 30,451 करोड़ का बाई किए है। फिन निफ्टी में 9.52 करोड़ का सेल किए, फिन निफ्टी ऑप्शन में 4,894 करोड़ का बाई किए, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 147 करोड़ का बाई किए और मिड कैप निफ्टी ऑप्शन में 5,713 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है शुक्रवार की, यानी 27 सितंबर की, और 30 तारीख को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस। क्लाइंट ने सोल्ड किए 12,513 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में अभी भी शॉर्ट में है 2,49,524। FI ने 18,000 ने बोध किए 25,000, तो वो लॉन्ग में है 3,61,047 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो जो है वो 12,513 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, तो वो नेट में रहते हैं उनका 56,914। देखने वाली ये बात है डाटा में। आप देखिए, क्लाइंट ने 20 तारीख को 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में शॉर्ट किए थे, ठीक है। सेम उसी दिन FI ने बाई किए। तो 20 तारीख को निफ्टी क्या था, 25,800-900 था मेरे हिसाब से। 20 तारीख को निफ्टी था 25,426 का लो और क्लोजिंग दिया था 25,800। और यहाँ पर क्लाइंट ने शॉर्ट किए थे 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट और उसी दिन बोथ किए थे FI ने। अगर क्लाइंट
25,790 एंड क्लोजिंग ही पकड़ रहे थे 800 का क्लोजिंग पकड़ लीजिए। 25,800 से 26,200 मैंने 275 यानी 300 पकड़ लीजिए। स्पोर्ट का भाव बता रहा हूँ। 500 पॉइंट माइनस में भी क्लाइंट खड़े हैं, ये बिलिंग नहीं हो सकता। तो ये आपको दिखाया कुछ जा रहा है और हो रहा है कुछ, ये समझने वाली बात है। शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो समझ में आया मैं आपको बता दिया। क्लाइंट 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट में है और उसके सामने 3,61,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट बाई एफआई है। तो 361 से 250 बात कर दीजिए, 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट ही है। पार्टी ए और बी एक ही पार्टी है। बी वाला बाहर से आया है, ए वाला यहाँ का है। समझदार को इशारा काफ़ी। तो यहाँ पर क्या है कि आंकड़े दिखा के भ्रमित किए जा रहे हैं कि लॉस तो होना नहीं है। एक तरफ उन्होंने बेचा है, एक तरफ वहाँ ले लिया, उसका सौदा स्क्वायर अप है। अब उनको पता है कि ऊपर निफ्टी ले जावे, तो ऊपर में अगर क्लाइंट फंसता है तो ये एफआई अपना बुक करेंगे तो वहाँ से वो नीचे गिराएंगे बाजार को। 25,800 700 आएगा, 600 आएगा, तब वो क्लाइंट अपना कवर करेंगे। देखिएगा यही होगा। तो ये आंकड़े बहुत कुछ बता रहे हैं, जो इसको पकड़ सकते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बोध किए 15,745 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में 6,40,712 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है शॉर्ट में। एफआई ने बोध किए 3,32,317 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 8,21,901 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 3,48,062 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में शॉर्ट में है वो 1,83,267 कॉन्ट्रैक्ट। और इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 3,33,771 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 6,92,310 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने बोध किए 3,10,234 कॉन्ट्रैक्ट, नेट में वो इंडेक्स पुट में लॉन्ग में 6,16,799 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने बोध किए 23,537 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 1,22,482 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो बुलिश है, लेकिन बेरिश भी है साथ में, क्योंकि सबने पोजीशन दोनों साइड बनाए होंगी कि सैटरडे संडे कुछ भी हो तो दोनों साइड पोजीशन बना के गए हुए हैं। वीकली लेवल 30 से 4 अक्टूबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 13,275 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 13,100 12,900, रजिस्ट्रेशन 13,400 13,500। इंट्राडे मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट अबव 13,315 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट नीचे में 13,276 13,225, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 13,370 370 के ऊपर 13,410। मंडे को इसका एक्सपायरी है। इंट्राडे मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,300 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 42.65 के पास लीजिए, 35 का स्टॉप लॉस 7 पॉइंट का। अगर वो हिट होता है तो नीचे में फिर 24 और 16 है, जहां लेना हो आपको हीरो जीरो समझ के। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 55 के ऊपर चले तो 85 तक जा सकता है। ये मैंने दूसरा बनाया। इंट्राडे मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,350 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 13.65 के पास लीजिए, जीरो हीरो समझ के ही लेना है। और अगर वेट कीजिएगा तो हो सकता है 6.5 रुपया में मिल जाए। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 29 39 और 55। इंट्राडे मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,350 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 18.55 के पास लेना है, सपोर्ट 10.65 और 5.65 है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 42 और 59। इंट्राडे मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,400 का पुट है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 32.5 के पास लीजिए, 24 का स्टॉप लॉस। अगर वो हिट होता है तो नीचे 16 और 8 है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 68 का। वीकली लेवल 30 से 4 अक्टूबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट अबव 26,100 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। मिड पॉइंट ये है, 26,100 के नीचे हो तो सेल जोन, सपोर्ट 25,850 और 850 टूटे तो 25,540 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 26,355 और 26,355 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 26,531। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट अबव 26,202 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, क्लोजिंग उसके नीचे दिया है। सपोर्ट नीचे में 26,125 26,075, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 26,255 26,325,
इंट्राडे मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी 26,300 का कॉल है वीकली वाला। जहां घटे वहां 57.65 के पास ले सकते हो। 39.5 का स्टॉप लॉस। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 78 और 78 के ऊपर चले तो 105। इंट्राडे मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी 26,000 का पुट वीकली वाला। एबव 51.65 के ऊपर हो तो बाई कीजिए। सपोर्ट 36.15 और 21 दो मैंने सपोर्ट लिखे हैं। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 71 के ऊपर चले तो 90। अब BTST हम लोग ने 47 में लिया है तो 36 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा खुलते। 51 के ऊपर चले तो 45 का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। वीकली लेवल 30 से 4 अक्टूबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 25,000 के नीचे सेल जोन में। सपोर्ट 24,730, 24,320। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 25,200, 25,380। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 24,970 के नीचे सेल जोन में। सपोर्ट 24,810, 24,700। क्लोजिंग 24,908 का दिया तो 908 के नीचे हो तो सेल जोन रहेगा। अगर उसके ऊपर हो तो 970 का वेट देखिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 25,065। इंट्राडे मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 24,900 का कॉल वीकली वाला। जहां पड़े वहां 185 के पास बेचिए। रजिस्ट्रेशन 225 का रखिए। सपोर्ट 98 और 75। बाइंग करना हो तो 40 रुपया के। इंट्राडे मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 24,800 का पुट है वीकली वाला। एबव 50 के ऊपर हो तो बाई जोन। BTST हम लोग 51 रुपया में लेके आए हैं। सपोर्ट 30 का रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 72 के ऊपर चले तो 94 और 94 के ऊपर 117। वीकली लेवल 30 से 4 अक्टूबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 54,000 के नीचे सेल जोन में। तो सपोर्ट रहेगा 53,560 और 560 टूटे तो 52,740 और रेजिस्टेंस रहेगा 54,300 और 54,740। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 54,000 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 53,600, 53,400। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 54,200। इंट्राडे मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 53,900 का कॉल वीकली वाला। जहां बढ़े हुआ 350 के पास बेचिए। सपोर्ट 150, 120। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 401 का रहेगा। इंट्राडे मंडे 30 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 53,800 का पुट वीकली वाला। एबव 160 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट 130 और 85। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 265, 350। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।